स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हिंदी फिल्म है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और उसमें गाना है पास वो आने लगे जरा जरा। सैफ अली खान और रागेश्वरी पर फिल्माया गया गाना है ये। अलका याग्निक और कुमार शानू इसके गीतकार हैं। फिल्म के अंदर जो ये गाना है ये प्रेमी प्रेमिका का है। नाम मैंने बताया आपको, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। मैं चर्चा कर रहा हूं इस गाने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के एक विधायक को लेकर। हरियाणा कांग्रेस के विधायक जो कह सकते हैं कि मैं अनाड़ी तुम खिलाड़ी, गोकुल सेतिया। हालांकि अनाड़ी तो नहीं है गोकुल सेतिया, दूसरा चुनाव लड़ चुके हैं, सियासतदान पक्के हैं, राजनीति के अंदर जो जो कुछ होना चाहिए वो सारा कुछ करते हैं, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। गोपाल कांडा के साथ चुनाव का जो उनका अंदाज था उसके लोग कायल हैं और मैं भी उनके अंदाज का कायल हूं। लेकिन अब जो मैंने आपको बताया कि पास वो आने लगे जरा जरा, तो गोकुल सेतिया साहब जरा जरा पास आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। मुख्यमंत्री के साथ स्टेज साझा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, करनी भी चाहिए। अपने इलाके के विकास के लिए अगर करते हैं तो अच्छी बात है। सिरसा के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गए थे, उनके साथ स्टेज शेयर की और नायब सिंह सैनी साहब की शान में मंच पर खूब कसीदे पड़े। आप सुनिए क्या कह रहे थे। स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। और इतनी बड़ी सौगात आपने सीएम साहब हमारे सिरसा को दी। तो नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, खैर दिलखुश आदमी है नायब सिंह सैनी भी, तारीफ उनकी कर रहे थे गोकुल सेतिया। और गोकुल सेतिया कह रहे हैं कि इसलिए कि सिरसा को इतना दे दिया। कितना दे दिया? सिरसा को विश्वविद्यालय दे दिया, सिरसा को यूनिवर्सिटी दे दी, मेडिकल कॉलेज दे दिया, इसलिए तारीफ कर रहे थे। और कह रहे थे जितना मान सम्मान मुझे दिया इतनी उम्मीद नहीं थी। इससे पहले अनिल विज साहब गए थे गब्बर, ग्रीवेंस की मीटिंग अटेंड करने के लिए। ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं वो अंबाला के। तो विधायक जी ने, गोकुल सेतिया साहब ने उनके चरण स्पर्श कर, उनके पैर छू कर उनका आवभगत की, खुशामदीद किया, उनका स्वागत करना बनता है। एक शादी समारोह में मिल गए मनोहर लाल जी, तो मनोहर लाल जी के भी चरण स्पर्श किए, उनका भी आशीर्वाद लिया, बनता है, बुजुर्ग हैं। कह रहे थे कि लक्ष्मण दास अरोड़ा जी के नाती हैं राहुल सेतिया, लक्ष्मण दास अरोड़ा जी के नाती हैं, उनके देवते हैं, दोहते गोकुल सेतिया। भारतीय जनता पार्टी में काफी दिन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनकी माताजी को चुनाव में टिकट भी मिला था। तो कह रहे थे उसके अंदर कि भाई हमारे बड़े हैं। लक्ष्मण दास अरोड़ा जी उनके जो नाना थे, हरियाणा सरकार के अंदर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और हरियाणा सरकार के कई बार वजीर रहे। सिरसा के विधायक हुआ करते थे लक्ष्मण दास अरोड़ा, दबंग नेता थे बिल्कुल। और लक्ष्मण दास अरोड़ा की एक पहचान रही थी राजनीति के अंदर। कांग्रेस के अंदर रहते हुए उन्होंने कई मंत्रालयों में काम किया था। तो गोकुल सेतिया कह रहे थे कि अनिल विज साहब, उनके जो नाना थे लक्ष्मण दास अरोड़ा, उनके साथ विधायक भी रहे, बिल्कुल रहे होंगे। अनिल विज साहब भी 7वीं बार विधायक हैं। अनिल विज भी पुराने खांटी नेता हैं, इसलिए उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। और चरण स्पर्श करना हम इसे बिल्कुल कतई गलत नहीं मानते, ये मानवीय मर्यादाएं हैं और किसी को मान सम्मान देने से आदमी बड़ा होता है। मनोहर लाल जी के भी चरण छू रहे थे। वहां पर वो एक बताया गया गुरुग्राम में एक वैवाहिक समारोह में थे, वहां उनके चरण छू रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे। मनोहर लाल जी भी, मैं कह दूं कि पंजाबी राजनीति के पुरोधा हैं मनोहर लाल, हरियाणा की राजनीति के पुरोधा हैं। लेकिन बात जो गोकुल सेतिया की मैं आपसे कह रहा था कि पास वो आने लगे जरा जरा, गोकुल सेतिया कह रहे थे कि भाई मैंने विरोध भी किया था भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, और मैं राजनीति के अंदर ये जो दलों की मर्यादा है, दलों की बात है, इससे ऊपर उठ करके भी सामाजिक रिश्ते नाते बहुत कुछ होते हैं। लेकिन राजनीति के जो लोग हैं वो हर बात को, हर घटना को
सियासी चश्मे से ही देखते हैं, फिर चाहे उसमें मीडिया के लोग भी और चाहे आप हमें भी लगा लें। दरअसल सिरसा के अंदर गोपाल कांडा को समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने आपको बताया एक बार सुनीता सेतिया जी, जो गोकुल सेतिया की माता जी, चुनाव लड़ी थी, बीजेपी के टिकट पर हार गई थी। पिछला चुनाव गोकुल सेतिया हारे थे निर्दलीय लड़के, और अब की बार वो चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से, विधायक बन गए। और चुनाव से महज कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। और गोकुल सेतिया का जो चुनाव लड़ने का तरीका था, मैंने आपको पहले बताया कि गोपाल कांडा के साथ में जो उनकी वीडियोस मैंने देखी थी, और मैंने आपको बताया कि हम भी उनके कायल हैं अंदाज के गोकुल सेतिया के। लेकिन जो ये वाला अंदाज है धीरे धीरे, खैर मैं आपसे इसलिए कह रहा था, सियासी चश्मे की बात आपसे मैं बता रहा था। सिरसा के अंदर न 2014, न 2019, न 2024 बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। तीनों चुनाव वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब की बार इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, बीजेपी का समर्थन गोपाल कांडा को था, और गोपाल कांडा चुनाव हार गए। इवन बीजेपी का वहां पर कैंडिडेट जो उतारा गया था, उसका नामांकन वापस तक लिया गया। अब क्योंकि निकट भविष्य में, अगले महीने में, जनवरी फरवरी में लगभग उम्मीद है कि पूरे हरियाणा के अंदर लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं। नायब सिंह सैनी को दिखा देना है कि भाई हरियाणा के शहरों के अंदर उनकी जो सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का रुतबा है, और शहरी राज्यों की पार्टी मानी भी जा रही है बीजेपी, क्योंकि चुनाव है। और चुनाव के अंदर अगर गोकुल सेतिया से कोई बात हो जाती है, कोई तालमेल बैठ जाता है, जो प्रत्याशी आएगा, नगर परिषद का वहां पे चेयरमैन का चुनाव भी होना है, और बाकी सिरसा के अंदर नगर पार्षदों के चुनाव भी होंगे, और इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहे, सियासी लोग उस चश्मे से देख रहे हैं इसको कि संभवतः अगली तैयारी है। और क्योंकि अब 5 साल सरकार चलनी है, तो गोकुल सेतिया का जमता है, उनको अगर अपने क्षेत्र में विकास कराना है तो सरकार के नजदीक भी कहीं ना कहीं रहना ही पड़ेगा। और उन सब बातों को देखते हुए जो अंदाज है धीरे धीरे पास जाने का, इन लोगों को समझ भी आता है। सियासत के अंदर भले ही दलों की दूरियां हों, लेकिन गोकुल सेतिया का एक संदेश है कि दिलों की दूरियां नहीं होनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण होती है वो क्षेत्र की जनता होती है, इलाके की जनता होती है। उसके लिए अगर जनप्रतिनिधियों को कहीं कोई समझौता भी करना पड़े सिद्धांतों से तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो हुआ करते हैं वो प्रदेश के होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। मुख्यमंत्री जब कोई बन गया तो उसके बाद में उसके लिए, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, तो उनके लिए 90 विधानसभा क्षेत्र बराबर हैं। जिस क्षेत्र से लाडवा से वो चुन करके गए वो हो, और चाहे फिर वो विधानसभा क्षेत्र हो जहां पर कि इंडियन नेशनल लोक दल के, इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के एमएलए चुनाव बने हों, चुनाव जीते हों। और गोकुल सेतिया साहब को एक संदेश नायब सिंह सैनी ने भी दे दिया। उन्होंने भी कह दिया कि विकास की दृष्टि में पिछड़ने नहीं देंगे। वैसे आपको गोकुल सेतिया का यह अंदाज कैसा लगा? आपको भी क्या इसके अंदर कोई सियासत नजर आती है, और या फिर गोकुल सेतिया सामाजिक रिश्ते निभा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपको क्या लगता है कि क्या निकाय चुनाव के अंदर, सिरसा के अंदर खासकर निकाय चुनाव के लिए कोई नया गठबंधन या कोई नई सेटिंग देखने को मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।